हमारे साथ मुनव्वर हाजिर साहब तशरीफ ला चुके हैं। वेलकम सर, प्लीज कम। बहुत बुजुर्ग लोग आ गए अब। मुनव्वर हाजिर भाई हमारे काफी सीनियर और ही इज लाइसेंसिंग ऑफिसर इन एमिरेट्स एयरलाइंस दुबई। मेरे ख्याल से ये मिंटो सर्किल वालों की एक खासियत है कि वो छोड़ते किसी को नहीं है। ये उसकी प्लीज वेलकम यू टू जॉइन अस। और एयरपोर्ट से सीधा आ रहा हूँ। आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। और मेरा भी ताल्लुक मिंटो सर्किल से रहा है, पहली से लेके और 10वीं तक। और जो भी कुछ दिया बेसिकली स्कूल से शुरुआत हुई। तो जो भी आज है, आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, तो ये सब अलीगढ़ की देन है, मिंटो सर्किल की, क्योंकि हम लोग सारे मिंटो सर्किल के हैं तो उसकी देन है। और उसके बाद वहाँ के काफ़ी वाक़यात भी हैं, सच्चे और झूठे भी हैं, लेकिन ये कि सब अपने बैठे तो हकीकत बताने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि सभी उससे गुजरे होंगे। तो इस स्टेज पे आके ये कहना कि मैं बहुत पढ़ा लिखा और पढ़ा हूँ तो बिल्कुल नहीं था। अलावा पढ़ाई की हर चीज़ का शौक था। और उसमें भी ये कि वो एक अब्बा जी हुआ करते थे, आप सबको याद ही होगा, वो फेवरेट रहे क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं था और लेकिन ये कि भारत बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। और उसके बाद मैंने अलीगढ़ से MA किया इकोनॉमिक्स में। उसके बाद लॉ में भी मैंने ज्वाइन किया, लेकिन फिर देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एयरलाइन, तो मैंने एयरलाइन ज्वाइन की। मैंने गल्फ एयर में काम किया काफ़ी सालों, करीब 10-12 साल। आई वॉज विद गल्फ एयर लुकिंग आफ्टर गल्फ एयर अफेयर्स इन इंडिया। उसके बाद मैंने जेट एयरवेज एयरलाइन हुआ करती थी, अब बंद हो गई, उसको शुरू करवाया। वापस फिर मैं गल्फ एयर में आया और उसके बाद मैंने एमिरेट्स ज्वाइन की। पिछले 17 साल से एमिरेट्स में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिटायर हो गया हूँ, लेकिन अब वो ये है कि कम्बल मुझे नहीं छोड़ रहा तो मैं क्या करूँ। तो मैंने बहरहाल कई बार ये हुआ कि सोचा छोड़ूं, लेकिन मेरे सारे जो बॉसेज हैं वो दुबई बैठते हैं, मैं यहाँ इंडिया के ऑपरेशंस, आई एम लुकिंग आफ्टर ऑपरेशंस इन इंडिया फॉर एमिरेट्स। तो वो अरबी छोड़ते ही नहीं है इमाराती, वो कहते नहीं अभी आप चलते रहिए। तो मैं सोचता हूँ जब तक अब तुम्हें ही बेवकूफ़ बन रहे हो और पता है बन रहे हो तो बनते रहो। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि हाँ पढ़ाई में तो हम भाई नहीं थे ज़्यादा, लेकिन अलीगढ़ ने सिखाया बहुत। आपकी जो अलीगढ़ की स्किल है ना, वो मैं उनमें से नहीं था कि बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ 95 और 40 50 मतलब 60 और, लेकिन ये कि अलीगढ़ ने अदर बाकी की जो चीज़ें उसने बड़ा सिखाया और उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। मेरी वो परसेंटेज नहीं थी ना मेरी वो थी, लेकिन ये कि हाँ मैं यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, एविएशन कमेटी का। मैं इस्लामिक कल्चरल सेंटर का लाइफ मेंबर हूँ और मैं पिछले 7 टर्म से यूनिवर्सिटी बोर्ड का भी मेंबर हूँ। ये मेरा 7वां टर्म चल रहा है, मेरी एक्सटेंशन की भी 7वीं टर्म चल रही है। लेकिन ये कि बात एक्सटेंशन की नहीं है, बात ये है कि कंपनी ने आपको इतना वो माना और आपके काम को सराहा। जाहिर पैसे तो मिल ही रहे हैं, ऑफ कोर्स वो अलग है, लेकिन उससे ज्यादा ये कि आप कंपनी रियलाइज दैट यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर देम एंड यू आर डूइंग वंडरफुल फॉर देम, थिंग्स आर मैनेजिंग फॉर देम। तो वो जो इज्जत मिलती है वो एक्सटेंशन की वजह, ये पैसे या वो नहीं है, लेकिन आपको एक्सटेंशन मिलना एक आपको एहसास होता है कि भाई हाँ कंपनी मुझे कुछ समझ रही है, मैं कुछ कर रहा हूँ। और अलीगढ़ में मैं बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अलीगढ़ में यूनियन का आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो ऑफ द यूनियन, लेकिन बस वो है कि सैयद हामिद के ज़माने में तो बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले, तो हमें भी निकाला गया, तो हम भी निकल गए। और वाकया वो सुनाता चलूँ, आप सुनिएगा। इलेक्शन का
मेरे साथ फुरकान जो है, जो चेयरमैन भी थे अभी अलीगढ़ में, फुरकान मेयर थे अलीगढ़ के, वो मेरे सदर थे, मैं उनका नायब सदर था। इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन हो गया, हम जीत गए, शेरवानी पहन ली, 8-10 लोग साथ चलने लगे, जो होता है। हम भी बड़े खुश थे। हफ्ता 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हामिद साहब का फोन आया मुझे, जाफरी साहब हुआ करते थे अगर आपको याद हो, उनके OSD, उनका फोन आया कि आपको साहब ने याद किया है। अच्छा, हम जो थे उस वक्त तो अलग ही हवा होती है ना, आपने शेरवानी पहन ली, वाइस प्रेसिडेंट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ओ पूछिए मत, हम समझो कोई अहम मसले पे गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई चलो, 4 लोगों को बता के गए कि आज वाइस आधे लोगों को तो दाल फ्राई खिलाई और समोसे खिलाए VC ने बुलाया है, तो हम भी बड़े खुश साहब चले गए VC के। अब जब हम पहुंचे उनकी कोठी पे तो बैठे थे, वो कमरा है कोने में, अगर आप लोग कभी गए हो, खैर बहरहाल। तो मुझसे बोले कैसे हैं हजरत आप? मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है। पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा अरे साहब बिल्कुल सही चल रही है। मैंने कहा पढ़ाई अपनी जगह है, ये सब बातें अपनी जगह है। तो आप मुझे बताइए कि आप स्टूडेंट हैं या नहीं है? साहब गढ़ो तो अब समझ में ना आया कि भाई क्या करें। मैंने कहा साहब स्टूडेंट, अच्छा फिर वही, हाँ अकड़ गए, हम तो स्टूडेंट, हमसे बड़ा स्टूडेंट कोई नहीं है। बोले कि आप जरा दिमाग को जोर दीजिए कि आप स्टूडेंट है या नहीं। तो मेरा माथा ठनका। मैंने कहा अब कुछ ना कुछ यहाँ कहानी जरूर है, इन्होंने बुलाया है। तो बोले कि वो बेहद अफसोस हो रहा है मुझे, आपको थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा कर दूं, मगर अफसोस के साथ कर रहा हूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा साहब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मान लिया। तो मैंने कहा साहब मैं स्टूडेंट अभी तक तो था आपके घर में घुसने से पहले, एकदम से क्या हुआ? बोले नहीं आप कभी थे ही नहीं जब से वाइस प्रेसिडेंट हुए। तो मैंने कहा कि साहब ये कैसे? बोले आपका क्लासें अटेंड ना करने के चक्कर में बहुत पहले एडमिशन खत्म हो चुका है, आपने कभी सहमति नहीं की कि नोटिस बोर्ड जाके देख ले कि भाई ये लिस्ट निकली है, कभी मेरा नाम तो नहीं है इसमें। अब साहब मैं तो बड़ा हक्का बक्का रह गया। बोले आपके पास? मैंने कहा नहीं साहब मैं हूँ, मैं आपको कोई प्रूफ है वो तो मैं दिखा दूँ आपको कल। बोले आइए कल आइए, प्रूफ ला दिए कि आप स्टूडेंट हो। बाहर आए, अब समझ में नहीं आया कि करे तो करे क्या। लड़के सारे साहब, अरे साहब मुनव्वर भाई क्या हो गया? अरे यार मैंने कहा क्या हो गया, ये तो कह रहे स्टूडेंट ही नहीं हो। तो बोले अब बड़े बड़े क्लर्क और वो होते थे अपने हेड क्लर्क, अब उनसे राय मशवरा दिया गया, टीचर तक तो जाने की हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने कहा बैक डेट में एडमिशन करा लीजिए आप। मैंने कहा यार ये सही है। मैंने कहा आज एडमिशन कर दो, कल जो है मुझे जाना है वहाँ। तो अब साहब वो कार्रवाई शुरू हुई। तो सबसे पहले ये हुआ कि उसकी परमिशन तो डीन देगा आपको। अच्छा भाई चलो डीन क्या चल रहे। इस सारी जद्दोजहद में रात हो गई। हम रात को 1 बजे के करीब पहुंचे, हमारे लॉ के जो डीन थे उनके घर पे सर सैयद नगर। उनके यहाँ जो लड़के पहुंचे मोटरसाइकिल और उनकी घंटी बजी, वो दरवाजा ना खोले के लड़के मारने आ गए। वो निकल के नहीं दिए साहब अंदर से। बोले काम बताइए साहब, काम है ये है यूं है यूं है। बोले नहीं मैं आप लोग, मैं उनकी बीवी बच्चे आ गए, उन्होंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया कि लड़के आपको मारेंगे। खैर बड़े हाथ पैर जोड़े, अब वो उधर हम दरवाजे के इधर। ये तय हुआ कि भाई जब तक वो तो आप हेड क्लर्क को लाइए, जो है हमारे वही करेंगे, जो है मैं क्या करूँ भाई इसमें एप्लीकेशन। उसके घर गए साहब रात को जोधपुर में, उसे उठाया तो पूरा मोहल्ला हमें मारने के लिए दौड़ पड़ा कि भाई ये अफवाह करने आ गए। वो हाथ पैर जोड़ के जो भी करके उन्हें लाए। अब हम उनको लाए, हमारा उन्होंने जो भी हुआ फिर कर दिया, वो लिख दिया एप्लीकेशन पे कि भाई हाँ इनका एडमिशन। हम बड़े साहब सुकून से सुबह ही हम अपने तन बन धन के चल दिए कि हमारे VC क्या जा रहे, ये देंगे और एडमिशन हो जाएगा। हम जब VC हामिद साहब के यहाँ पहुंचे, बोले जी, मैंने कहा साहब ये लाया था। बोले जी वो अभी डीन साहब फजर के बाद इधर ही आए थे, रात में ये कराते। अच्छा हामिद साहब का आपको पता ही है वो बहुत खतरनाक से आदमी, तो वो फजर पड़ते ही पहुंच गए डीन साहब कि साहब मुझे माफ करना, ये करा के ले गए। वो उसके बाद तो क्या होना था अलावा इसके कि मैंने उनके कहा साहब भारत, मैंने कहा अब मेरी भी 2 बातें सुन लीजिए। तो वो यूं बैठते थे, अगर आप लोगों को याद हो, यूं करके वो यूं। तो मैंने कहा साहब मैं सियासत में नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। सब लड़कों ने कहा हो गया जीत गए, मगर मैंने कहा एक बात बताइए, जब मैंने फॉर्म भरा
तो मेरे फॉर्म की स्क्रूटनी हुई थी या नहीं? अगर प्रॉक्टर ऑफिस में हुई होगी, मेरे प्रोवोस्ट के यहाँ हुई होगी, मेरे डीन ने की होगी, DSW के पास गया होगा, मैंने कहा ये सारे नाहेले इन्होंने देखा ही नहीं कि मैं स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ। आपने जब मेरा फॉर्म भरा है मैंने इलेक्शन का, तो आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी आयद होती है। यू शुड हैव गॉन थ्रू माय पेपर्स एंड यू शुड हैव लुक्ड एट इट कि वेदर आई एम देयर एज ए स्टूडेंट और नॉट। I said, how it is possible कि आप मैं जीत गया, सब हो गया, आपने डिक्लेयर किया मुझे वाइस प्रेसिडेंट और आज आप मुझसे ये कह रहे हैं कि नहीं है। मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं है हटने में, लेकिन इनके बारे में अब उनका एक रंग आ रहा था और वो लाल होना शुरू हो जाती थी। अब वो बोले जी वजह फरमाया, सही फरमाया। मैंने कहा बहरहाल आप अगर देखें तो कुछ असतजा पे भी जरा सी नजर डाल लीजिए कि ये क्या कर रहे हैं। इनका ये फर्ज नहीं बनता था कि इन्होंने मेरे वालिदैन को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि आपके साहबजादे को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है, क्योंकि ये पढ़ नहीं है। अच्छा, वो लॉ में एडमिशन इसलिए लिया जाता था कि बेटे कि भाई स्टूडेंट रहो, स्टूडेंट बने रहो, पढ़ाई लिखाई कोई नौकरी चाकरी कुछ नहीं, भाई यहाँ के स्टूडेंट बने रहिए आप। तो बस पुराने में यही होता था कि भाई एडमिशन ले लो। अब नहीं गई क्लास, 2 सेकंड ईयर था मेरा लॉ का। तो खैर वो बहरहाल ये इस तरीके से साहब वो हमारा ये हुआ और बड़ी खुशअस्लूबी से निकाले गए। उन्होंने लेक्चर दिया मुझे, खैर उसका फिर एंड ये हुआ दैट ही gave me a long lecture and he said that why are you wasting your time here, you just go and do something there। मेरे वालिद वहाँ प्रोफेसर थे, उन्होंने उनका हवाला दिया। मेरा घर आप सुलेमान हॉल के सामने आप लोगों ने देखा होगा, एक मार्केट है, पीछे मेरे कोठी है अलहमरा, और वो सारी मार्केट वो सब आप ही की है। अभी हमने मेरे बड़े भाई ने वो यूनिवर्सिटी को डोनेट की है, इसलिए कि वो यूनिवर्सिटी को इसलिए भी दी। एक तो जाहिर है ये था कि भाई दे दे, हालांकि रिश्तेदार और दोस्त जो होते हैं अरे क्या और इतनी प्रॉपर्टी और ये वो, लेकिन खैर हमने कहा भाई यहीं से बनी है, मैं जाता नहीं हूँ, मेरे बच्चे जाते नहीं है, माशाल्लाह घर वर सब है, एक 2 घर हैं, तो इसलिए उसमें और फिर ऑनेस्टली उसमें आप वाइट वॉश भी आज की तारीख में नहीं करा सकते, $1.5 लाख रुपए चाहिए। बहुत बड़े घर अगर आप में से किसी ने देखा हो या मार्केट देखा हो, बहुत बड़ा घर है उसके पीछे, जो हवेली होती थी कोठियां जैसे आपने देखी होंगी हबीब मंजिल या हबीब मंजिल, तो वो हमने अभी यूनिवर्सिटी को दे दी और उनसे ये कहा कि भाई आप हमारे वालिद के नाम पे यहाँ डिपार्टमेंट खोल दें। तो वो एक यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट हुआ और वो हमने यूनिवर्सिटी एक बस ये काम शायद ढंग का किया जिंदगी में, तो कोठी यूनिवर्सिटी को दे दी और देनी भी चाहिए। उसको खाली पड़ी है, प्लास्टर गिर रहा है, देखने वाला नहीं, बच्चे नहीं जा रहे। मैं ट्रैवल इतना करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ, जिंदगी इसी में गुजर गई। तो ऐसे करके बस गुजरा। कुछ थोड़ा पढ़ाई के बारे में जब खुल ही रही है तो एक और खोल दूँ साहब। लेकिन आप ये पुरानी बात है, आज में ऐसा नहीं है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन चूंकि सब बैठे एक माहौल है। तो एक हमारे टीचर थे नाजिम साहब, इकोनॉमिक्स में मैं कर रहा था, तो वो डांटता मुझसे बड़ा वो करते थे, बोले हो आइए आइए, पीछे बैठता था, मैं हमेशा आगे बैठाते थे। तो था मेरा वो हुआ क्या कहते हैं टेस्ट हो रहा था, तो मुझसे बोले कि अरे हाजिर साहब आप जो है ना आप तो क्या बैठिए, टेबल होती थी और उसके पीछे स्टूडेंट थे, बोले आप क्या बैठिए, आप यहाँ देंगे टेस्ट। अच्छा, और ये कह के वो चले गए और ये भूल गए कि सारी किताबें यही रखी है। मैं बोल के शुरू हो गया, अल्लाह तो ऐसी चंद बातें। लेकिन देखिए ये एक बात बता दूं आपको कि वो जमाना और था, वो वक्त और था, सारी बावजूद हरकतों के ना पढ़ने के काम चल गया, क्योंकि अलीगढ़ की जो सलाहियतें वहाँ थी वो सब काम आ गई। आज के दौर में ये देखिए, आज तो आपको 85 तो कट ऑफ है, मतलब मेरे बच्चे DPS RK-पुरम के पढ़े हुए हैं और उसके बाद खैर अब तो यहाँ नहीं है, बेटी थी शादी हो गई, बेटा दुबई में, वो भी इत्तेफाक से एमिरेट्स एयरलाइन में ही है, वो हेडक्वार्टर में। लेकिन आज के जमाने में ये बात नहीं है, अब वो जमाना गया। अब तो आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, 85 तो मिनिमम लाना ही पड़ेगी, कट ऑफ है। दूसरे जो जमाना आप देख रहे हैं उसमें आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, अच्छी तरह खड़ा अपने बच्चों को करिए, क्योंकि अब उनके साथ कोई रहम करने वाला या कोई उनका कंसिडरेशन नहीं है। अब तो आपको मेहनत करनी है और अपने आप को प्रूव करना है। तो बहरहाल खैर अच्छा लगा
इससे ज्यादा क्या बताऊं, मैं तो सीधा धड़धड़ पता नहीं एकदम आया और आते ही आ जाइए जी साहब। जो सजा है उसका जो आप हुक्म करे, उसका कोई मसला नहीं है, सजा की कोई वो नहीं है। लेकिन ये कि महाराज बड़ी खुशी भी आके, और उससे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि भाई अलीगढ़ में मिंटो सर्किल ने एक अपना, मैं शुक्रगुजार हूँ कमेटी का और सदर साहब का और तमाम हजरात का कि चलिए अलीगढ़ का, चूंकि शायद अलीगढ़ मिंटो सर्किल ही एक रह गया था जिसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई वो नहीं थी, लेकिन ये आप लोगों ने बड़ा काम किया है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। और बाकी सब ठीक ही है, अब इसके बाद तो क्या कहना है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड वी रियली अप्रिशिएट कि इतनी सारी हरकतें करने के बाद भी एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। वो अलीगढ़ की वजह से मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग नहीं, we all proud of you, sir. अलीगढ़ और मेट्रो सिटी में पढ़ करके वो गट्स ऐसे पैदा हो गया। हमारी मैं कह रहा हूँ कि लेकिन अब नहीं है, अब बात ये है कि अब तो आपको भैया पढ़ना है जी। बहुत यहाँ पे अलीगढ़ के 4 लड़के आए हुए हैं जो टॉपर्स हैं और जो है मुझे नहीं पता था, तो भाई आप लोग ऐसे ही दिल लगा के करिए। और जमाल भाई आप इनको लेके आए हैं, तो मैं आपको 2,500 रुपए अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आप ऐसे ही पढ़िए और ऐसे ही मेहनत लगा के दिल लगा के, क्योंकि अब दारो मदार आप ही लोगों पर है आगे चल के, और तो इसलिए आपको और मेहनत करनी है और अपने आप को प्रूव करना है आज के जमाने में। तो बस मुझे यही कहना था। और एक शेर मैं भी सुनाता चलूं जब इसको हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, 5% मेरी तरफ। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। Thank you so much, Dr. Shaheen. I would like to, request you to give vote of thanks. And मैं